संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। शिरोमणि गोस्वामी जी महाराज अपनी श्रीवाणी में बहुत गहरा भेद बता रहे हैं। सुत दारा और लक्ष्मी। सुत मने पुत्र का आना, धर्म पत्नी आ जाना, धन संपत्ति का मिल जाना। यह तो प्राय पापियों के यहां भी मिल जाता है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। अगर कठिन है संसार में वह प्रभु चर्चा है, संतों का मिलना है। सत्संग का सुनना कठिन है, ये नहीं मिलता। फिर आज तो सुलभ हो रहा है, आज तो मिल रहा हमें। सोचो देखो, कठिन चीज आसान हो गई। सत्संग हो गया शुरू, सभी को बुलाया है प्यार से और सत्संग का अवसर प्रदान करवाया हमें। तुलसी दुर्लभ दोए, यही है कठिन। सत्संग नहीं मिलेगा आसानी से, संत मत की बात है। कीर्तन मिलेंगे, जगराते मिलेंगे, दिन रातें मिलेंगे,
नाचना मिलेगा, गाना मिलेगा, वीडियो मिलेगा, फोटो खिंचवाने वाले मिलेंगे, बहुत लोग मिलेंगे भाई। प्रभु की भक्ति वास्तव में करने वाला तो कोई बिरला होता है, बहुत कठिनता से मिलता है। आज तो सुलभ हो रहा है। इतना ऊंचा तन परमात्मा को मिलने का, अपना जन्म सफल बनाने का मौका दिया है ये मालिक ने। अगर इस तन को पाने के बाद प्रभु भक्ति नहीं की तो भारी घाटा होगा। उस घाटे की भरपाई संसार में कोई नहीं कर सकता भाई। हम संसारी लोग इंद्रियों के विषयों में इतना फंस चुके हैं कि अपनी मौत तक को भुला बैठे हैं। हमारे साथी हमारा साथ छोड़कर जा रहे हैं। बहुतों को तो हम शमशान भूमि तक छोड़कर आते हैं और अपनी आंखों से देखते हैं कि दुनिया की कोई भी वस्तु उनके साथ नहीं जा रही है। फिर भी हमें लगता है मौत शायद औरों के लिए ही बनी है, हमें कभी मौत आएगी ही नहीं। इसी भूल भुलैया में दुनिया भूली पड़ी है। हमारा घर जल रहा है, हमें दूसरों घरों की आग बुझाने की चिंता लगी हुई है। हमारा घर लूटा जा रहा है, हम दूसरों के घरों के चौकीदार बने बैठे हैं। अपना बोझा उठा नहीं सकते, पराये परिवारों के गधे बने बैठे हैं हम। कितने मनमुख, मूढ़ और गवार हैं कि अपने असली उद्देश्य प्रभु भक्ति को ही भुला बैठे हैं। कहूं क्या काल जग मारा, जीव सब घेर भरमाई। नहीं कोई मौत से डरता, खोप यम का नहीं लाई। स्वामी जी महाराज आगरा वाले अमरलोक के संत हुए हैं। वो अपनी श्रीवाणी फरमाते हैं, कहूं क्या काल जग मारा, जीव सब घेर भरमाई। कैसे बताऊं लोगों, काल पुरुष ने चारों ओर से घेर रखा इसको, आत्मा को, और भ्रम में डाल रखा है, भ्रमित कर रहा है। नहीं कोई मौत से डरता, खोप यम का नहीं लाई। अरे मौत से भी नहीं डरते हैं तो लोग। जो मौत से डरेगा उसको परमात्मा याद आएगा। डर में ये सब चीजें मानने लगता है। अभी जवानी है, पैसा है, ताकत है। पता क्या कहता है जवान नास्तिक व्यक्ति? नोट बहुत कमाता है वो। किसने देखा परमात्मा? हमने तो कहीं दिखाई नहीं दिया। किस चिड़िया का नाम है परमात्मा? चिड़िया जी तेरा सही बनाएगा, वो आने दे मौका। अभी ताकत है, जवानी है, नशा है, ऊंचा पद है तेरे पास, बहुत पिटाई कुटाई होती है भाई। जो प्रभु भक्ति नहीं करते उनका जीवन मनुष्य का बेकार जा रहा है। हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार, हमारे मित्रों के साथ हमारा लेन देन का संबंध है। जिसका खाता जहां लिखा है लेन देन का, उन्हीं परिवारों में आ जाता है वो।
और जिसका कर्मों का लेन देन का हिसाब चुकता हो जाता है वहां से निकल जाता है वो। हम दिन रात धन कमाने में मशगूल रहते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बड़े से बड़े खतरे उठाते हैं, अपने परिवार के लिए कमा कमा के जोड़ जोड़ के सारा भर देते हैं घर में। क्या मिलेगा? जो मानव प्रभु प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करता वह भार ढोने वाले पशु के समान है। पशु उम्र भर कमाता कमाता चला जाता है, बोझा ढोता रहता है, पशु को तो कुछ नहीं मिलता। ये मनुष्य ऐसे ही है। जो प्रभु भक्ति नहीं करता पशु की करनी कर रहा है वो। भक्तिहीन नर पशु समाना। जो मानव तन पाकर प्रभु भक्ति नहीं करते पशु की करनी कर रहे हैं आज, और मरने के बाद पशु खानी में जा रहे हैं वो। इतना भी विवेक नहीं रहा मनुष्य में। क्यों आया संसार में? क्या करने आया यहां पर? तोल मोल कर तो ले भाई। हमारे पास तो इतनी जमीनें जायदादें में नहीं जितनी हमारे परदादाओं के पास थी। सैकड़ों बीघे जमीन ने, बहुत धन होता था उन पे, छोड़ गए। दादा पे कम, पिताजी पे कम, हमारे पे और कम हो गया भाई। बंटवारा होता रहेगा। फिर वो कहां गए जो सब कुछ बनाने आए थे यहां पर? फिर हम उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, शायद ज्यादा जानकार हैं कि कुछ कमा के क्या लेके जाएंगे बता दे। बंद मुट्ठी के आया जग में हाथ पसारे जाएगा। यहां लुटते रहे मुसाफिर माल तरह लुट जाएगा। लुटेरों का देश है ये। लूट मार मची हुई है। बदले में श्वास जा रहे हैं। समासों की कोई दुकान भी नहीं संसार में। कहीं से कोई मोल ले लेगा? 21,700 समास 24 घंटे में हम 9 द्वारों की भट्टी में झोंक देते हैं। इतने पैसे तो शायद करोड़ों में कोई एक आध कमाता होगा हर रोज। इतने पैसे तो हर रोज कोई कोई कमा पाता भाई। फिर क्या कमाएगा वो? क्या कमाने आया था यहां पे? जीव आत्मा अपने कर्मों की गुलाम बनी हुई है। गुलामी कटवानी है, आजाद होना है। आजादी चाहते हैं सभी। भारतवर्ष अंग्रेजों का गुलाम रहा बहुत सालों तक। आजादी प्राप्त करने के लिए लाखों लाखों जवान शहीद हो गए हमारे। माता बहनों के सुहाग उजड़ गए थे। लंबे संघर्ष के बाद आजादी मिली भारतवर्ष को। आजादी चाहते हैं हम। ये आत्मा भी आजादी चाहती है इस जन्म मरण के रोग से। ये महारोग लगा हुआ है इसको, आत्मा को। जन्म और मरण, फिर जाना फिर आना, फिर जाना फिर आना, दुखदाई है ये। अपने सर्वपिता परमपिता परमात्मा के पास जाना चाहती आत्मा।
पानी का स्रोत क्या है बताओ जमीन पे? समुद्र, सागर। वहीं से बादल बनते हैं, बारिशें चलती हैं, दूर पहाड़ों तक बारिश होती है, बड़ी बड़ी नदियां निकलती हैं और समुद्र की तरफ मुहाना होगा। समुद्र में मिलना चाहती हूं क्योंकि वहीं से तो आया है वो। अंशी तो अपने अंश को मिलना चाहेगा, अंशी को मिलना चाहेगा। मनुष्य बड़ा सयाना है, डैम बना के नहरों को, नदियों को रोक लिया। डबल काम लेता है ये, वहां बिजली पैदा करता है डैम में, और फिर धीरे धीरे पानी नहरों में छोड़ के अपनी फसलों में, अपनी उपज में काम लेता है उसका। जो नहरों में जल रुक गया, खेतों में रोक लिया गया, वह समुद्र में नहीं मिल पाया। यही काम आ रहा वो हमारे। फिर काल पुरुष ने भी ये सुरतियां रोक ली, आत्माएं रोक ली। ये परमात्मा के पास जानी थी, इसने ये रोक लिया। कर्म के चक्कर में फंसाया सबको, घूमते रहो यहीं पे। कौन है हमारा यहां पे? परमात्मा के अलावा कोई नहीं है हमारा। परमात्मा के अलावा जो भी है गैर है और पराया है। पराया न कभी अपना बना है, न कभी बन सकता है। हम अपने को छोड़कर पराये को अपना बनाने की अज्ञानता का शिकार बने हुए हैं, और यही हमारे दुख का कारण है। अपना तो परमात्मा है, मिलना तो परमात्मा से है, लेकिन बीच में गैर आते हैं, वो रोक लेते हैं, मोह ममता की रस्सियां फेंक देते हैं हमारे ऊपर, और मोह ममता में बांध लेते हैं वो। फिर आत्मा उनकी मोह फांस में बंध जाती है। जी मेरा परिवार है जी, कोई मर गया 6 महीने रोई, घाटा हो गया भारी घर में, 6 महीने रोई, आत्मा रोती है बेचारी। जी गया हमारा, कमाने वाला था, घर के काम करने वाला था, यूं रो रहे हो। व्यर्थ जाता है 80-90 साल का। ये नाटककार है मनुष्य, बड़ा जबरदस्त। 80-90 साल गुजरता है ना, श्रीमान जी क्या शोभा यात्रा की तरह लेके जाता है। फूल डाल दो, पतासे खील फेंको, ढोल बजाओ, नाचो गाओ। क्यों भाई, आदमी नहीं मरेगा तुम्हारा घर का? जी मरिया तो है। फिर हम इसी बाट में थे कि खुशी मनावांगे, कदसी मरे बूढ़ा और कदसी हम नाचे गाए। क्यों तारा घर में शादी शुदी खत्म हो गई, क्यों नहीं किया? नाचेंगे गाएंगे, कमरा छोड़ गया खाली। स्वार्थियों, टटवो, एक कमरा मिल गया तुम्हें, तुम्हारा दादा था, तुम्हारा पिता था वो। सत्संग तो करवाते नहीं उसके मरने पे, नाचे गुलाल तक फेंकने लग गए। कितनी बेहूदगी है समाज में। रोलो ना, कैसी भीतर थे इस मनुष्य की। 90 साल का मरता तो नाश्ता गाता खुशी मनाता है ये, और जवान मरता है तो बेहोश हो जाता सारा परिवार। उठा उठा के लोग लेके जाते हैं, इनके परिवारों को कंधे लगा के शमशान घाटों से लेके आते हैं। डबल मुखड़ा इस मनुष्य का।